हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीके वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा स्पेशल होगी। आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस किंग मलंगा की वीडियो दिखाएंगे इसके अंदर, और उनके ओनर से आपको सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कब ये इंडिया आया था और क्या इसकी मतलब वहाँ पीछे लाइन थी। मतलब किंग मलंगा के बारे में टोटल आपको हर चीज़ की नॉलेज इस वीडियो में आपको देंगे। पूरा उसके बारे में पूरी जितना भी इसके बारे में, जब भी जैसे बहुत से लोग पूछते हैं आप मलंगा की वीडियो शूट करो, मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि आप मलंगा की वीडियो शूट करो, हमें देखना मलंगा कैसा है। तो मलंगा अभी फुल एज में है और अभी भी इतना फिट है, इतना फाइन है, क्या बताऊँ आपको। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखें और हमारा बीके वर्ल्ड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप सबसे पहले आपको किंग मलंगा के ओनर से मिलाते हैं। तो व्यूअर्स, ये है किंग मलंगा, देखो आप। लीजेंड, वर्ल्ड फेमस, सभी जानते हैं इसको। देखो, चाहे आप कहीं से भी हो दुनिया भर से, इसकी फ़ोटो दिखाओ, लोग इसका नाम बता देंगे आपको। और अभी कितना फिट फाइन है, देखो भाई साहब। एज कितनी होगी इसकी? ये 12 साल है। 12 साल एज होगी, देख लो व्यूअर्स। और आज भी फिट फाइन है एकदम। वैसे इसको अपने खोल के घुमा देते हैं एक बार। अभी फुल एक्टिव है, देखो आप। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मलंगा को। एक शानदार जगह पे एक शानदार बुली डॉग है। अभी बोन साइज, मज़ल वगैरह एक नंबर है। इतनी ज़्यादा एज में भी मजबूती बहुत ज़्यादा है डॉग में। ये देखें व्यूअर साहब, एटीट्यूड देखें डॉग का आप। बस 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 लंगा, चल चल चल। बहुत शानदार। एक नंबर चीज़ है। तो व्यूअर्स आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बुल्ली ब्रीड के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप इस वीडियो में। पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें आप। लेंथ देखें डॉग की आप, बोन साइज, वाह क्या चीज़ है। तो व्यूअर्स, ये है मलंगा, देखो आप। स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं आप लोगों के लिए, और आपको एक वर्ल्ड फेमस डॉग दिखा रहे हैं आपको इस वीडियो में। फुल लेंथ है, फुल हाइट है। इतनी खुली जगह में, इतनी शानदार जगह में डॉग तैयार हो रहे हैं। ओनर की बहुत मेहनत भी है और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, तब जाके डॉग इतना अच्छा तैयार हुआ है।
खुली जगह वैसे फ़ायदा तो है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजा हम लेंगे, आजा बस पकड़े रखो खींच। हाँ बस 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 बस, हाँ हाँ आजा बस है हम लगे। जोर बैंड से खुल लगा। तो व्यूवर्स आप सब भी बताओ डॉग आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके अपनी सारी ताकत दिखा दोगे आपको डॉग पसंद है, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपको डॉग पसंद है नहीं है। तो सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको एक लीजेंड डॉग दिखा रहे हैं आज स्पेशल, इतनी दूर आके, कम से कम मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है, हरियाणा स्पेशल है वीडियो शूट करने। और बहुत टाइम से मतलब कोशिश कर रहा था वीडियो आप मलंगा की शूट करेंगे, ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया, और आज ये लक्की डे मिली। आज मकर संक्रांति के दिन बहुत अच्छा दिन है, और हमारा भी आज हम भी अपने आप को लक्की समझते हैं जो मलंगा के साथ हमारी भी फ़ोटोज़ है और हमने वीडियो शूट किया है। और ये इसको हमने फ़ोटोज़ में देखा, और फ़ोटोज़ में और रियलिटी देखने में दिन रात का फ़र्क है। अभी आपको ये फ़ोन में पता नहीं कैसा दिख रहा है, पर असली में आप इसको लाइव देखोगे ना तो आप पहचान ही पाओगे क्या ये वही डॉग है वीडियो वाला। इतना बड़ा साइज है डॉग का, वो भी इस एज में इतना शानदार, वो भी वास्तव में ऐसे ही ये वर्ल्ड फेमस नहीं है। मलंगा शानदार वैसा मलंगा। एक नंबर। चाल देखो वीवर साहब, तो इतनी लेंथ का डॉग नहीं है कोई भी। लेंथ देखो वीवर साहब, बहुत ज़्यादा लेंथ है। वैसे इस डॉग को तो लाइव देखना चाहिए लोगों को यार, बिल्कुल लाइव में। मैं तो हाँ अचंभा हो गया मेरे को तो, जबकि मैं तो जगह जगह वीडियो शूट करते हैं, हर जगह जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है वैसे लाइव में और इसमें। तो सरसों के खेत में देखो मलंगा शानदार लुक आ रहा है एकदम। वैसे बहुत एरिया बहुत अच्छा वैसे व्यक्त पूरी ग्रीनरी, शुद्ध हवा एकदम, फिर इतना अच्छा जानवर, ब्लैक जगुआर की फीलिंग आती है, पूरी एकदम रॉयल फीलिंग आती है वैसे। तो व्यूअर्स अभी पूरा इंटरव्यू भी शूट करेंगे आके। आज आपको आपके सबसे सुंदर बुली डॉग से मिलाया हमने, देख लो। इंडिया की पूरी हिस्ट्री इन्होंने पूरी, मतलब अभी जो भी डॉग, अभी जितने भी बढ़िया बढ़िया डॉग हैं सारे मलंगा के बच्चे हैं। इंडिया भर में टोटल जितने भी अच्छे अच्छे डॉग्स हैं बच्चे, वैसे इसके और ही अच्छे हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल, बच्चे इससे बड़े आ रहे हैं साइज के अंदर, बच्चे बहुत ज़्यादा साइज़ के आ रहे हैं। 33 इंच 34 इंच तो मिनिमम है, नॉर्मल है एकदम। लगभग कम से कम कोई 20-30 बच्चे तो 33-34 के हैं कम से कम। तो व्यूअर्स लुक देखो आप, तो रोड पूरी रोक दी वैसे भी तो लेंथ वास्तव में लेंथ है वैसे। बाइक की कितनी लेंथ है इसकी? सीधी आराम से। अब ये लेंथ व्यूअर्स फ़ोन में आपको नहीं लग रही होगी, और लाइव देखोगे ना आप तो आप सही में मानोगे। ये देखो इस कॉर्नर से देखो आप, ये पूरी रोड रोक रही है देखने से। अब अंदाज़ा लगा लो इतनी चौड़ी रोड है ये, ठीक है।
अभी इतनी चौड़ी रोड में से इसने इतनी जगह रोक रखी है। अब लेंथ का अंदाज़ा लगाओ एक बार आप। ये अंदाज़ा आपको लाइव देखने पाएगा वैसे तो, फिर भी आपको अंदाज़ा लग रहा है। चाल देखो एकदम शेर वाली चाल है। वैसे ऐसा बोली यार, वो किसी के पास ना था ना होगा। वन एंड ओनली मलंगा है तो सही में। मलंगा, और इतनी ज़्यादा एज में भी। ये लो व्यूवर्स, ये देखें आप, लुक देखें आप। ये पूरे सरसों के खेत और बीच में इतना सुंदर बुली डॉग, कमाल ही होगी। हाँ, कम से कम हमें 1-1.5 किलोमीटर दूर आ गए घर से, और इस इतनी ज़्यादा एज में भी डॉग बोल रहा है डॉग देखिए अपने को ले जाए वैसे कहीं से कहीं, ये नहीं थकेगा। इसने पूरी जो जवानी में एक्सरसाइज करी हुई है वो पूरा रिजल्ट आ जा रहा है इसका। फिटनेस इसकी हमेशा से अच्छी रही है इसका मतलब। वैसे अभी भी बहुत जोर है व्यूअर्स, आम बंदा तो इसको अभी भी नहीं संभाल सकता, इतनी ज़्यादा ताकत है इसमें, बुढ़ापे के अंदर वो भी। ऐसी लेजेंड नहीं बोलते इसको लोग। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बोली है वैसे, बहुत ज़्यादा। मलंगा, व्यूअर्स अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम देख लो आप, सर्दी अच्छी खासी हो रही है। हम सब ने अच्छे पहन रखे हैं पर डॉग के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डॉग को पूरी मस्ती आ रही है, डॉग को पूरी मस्ती आ रही है। सरसों के फूल लगे हैं ऊपर इसके। ये देखो ये एटीट्यूड। मलंगा, ये बैक साइड देखो ऊपर से, ये देखो शरीर आप। ये अच्छे डॉग्स का नहीं है और इसका इस उम्र में भी है। ये देखो घोड़ा ही देखो, ये लेग्स देखो एकदम परफेक्ट, फुल हैवी बोन। ये देखो मलंगा आज से पहले आप लोगों ने इतना पास से कभी नहीं देखा होगा और इतना अच्छी तरह नहीं देखा होगा। एक नंबर वैसा। घर अपना वहाँ पे है कहीं बहुत दूर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर। डॉग अपना इतने दूर लिया है। नरेश भाई अच्छा लगा मलंगा? मेरा तो फेवरेट जानवर है। मेरा भी आज से फेवरेट हो गया भाई साहब। ऐसा मलंगा देख लिया आज हमने, एक नंबर चीज़ है भाई साहब, बहुत शानदार डॉग। बड़ी मेहरबानी। तो वैसा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ सभी को, सब्सक्राइबर को। नमस्कार जी सभी साथियों को, सभी व्यूअर्स को। नाम है जी मेरा कुलदीप सिंह वैसा अपना एड्रेस? गांव का नाम है जी मेरा धारनिया और डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील दोनों है फतेहाबाद हरियाणा के अंदर। तो व्यूवर्स ये मलंगा के ओनर हैं और बहुत अच्छी भाई साहब ने इसको मेहनत कराई है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी सेवा करी है, तब जाके आज ये इतनी अच्छी एज में भी इतना अच्छा लुक है इसका। जो बड़े बड़े डॉग्स का मतलब जो जवानी में भी नहीं आता ना लुक, जो उसका बॉडी वेट नहीं बनता, वो इसका आज इस एज में भी है। ये भाई साहब की पूरी मेहनत का फल है ये जी। भाई साहब तो सबसे पहले आप मलंगा की एज बताओ आप। जी मलंगा रविंद्र भाई अभी एज कर गया तकरीबन 12 साल की। 12 साल 12 साल की एज कर चुका है जी ये। जी
जब इंपोर्ट हुआ था उस टाइम में तकरीबन जो इसकी एज थी 7 से 7.5 साल के बीच में थी इसकी एज। जी जी 7 से 7.5 जी 4.5 साल हो गए इम्पोर्ट पे। हाँ आराम से हो गए जी, आराम से हो गए जी। बहुत बढ़िया भाई साहब उस हिसाब से तो जी भाई साहब इसकी एज लगती नहीं है पर बिल्कुल ही बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा है, ये आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट इसको ऐसा ही दिया गया है। और दूसरा जानवर जो है अपनी फ्रीडम में रहता है। वो तो है जी, किसी भाई को अच्छा जैसे शौक करना हो तो जानवर को जितना हो उसकी उतनी आज़ादी दो आप। मतलब इन बुल्ली को उतना स्पेस ही है। जी 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 स्पेस में ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप किसी कॉम्पैक्ट से स्पेस में जैसे आप रहते हो तो आप इनके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हो, जितना ज़्यादा इनको टाइम मिलेगा। एक्सरसाइज मतलब जी 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 वर्कआउट थोड़ा सा मतलब walk जरूरी है एग्जैक्टली, इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने को ये अभी 1-1.5 किलोमीटर लेगा कम से कम। हाँ 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 जी 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 अपने इसको लेके आए हैं, ये अभी और आगे जाने को बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल 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 जी। तो व्यूअर्स ये देख लो आप, ये मतलब ऐसी लीजेंड नहीं बने ये, इनका मतलब इस टाइप का काम करा हुआ है जिससे इनको मतलब ये खूबी है इनके अंदर लीजेंड बड़ी सारी, एक्टिवनेस है, लुक बहुत अच्छा है और आज भी फिटनेस बहुत तगड़ी है। ये सब क्या है कि इसको बचपन में जब ये जवान था तब इसको पूरी एक्सरसाइज वगैरह मिली हुई है, तब ये आज इतना मजबूत है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेंटेन हम लोग इसे कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में या जवानी में जिस भी माहौल में ये रहा है उसको ये अच्छा ही माहौल मिला है। अब भाई साहब जैसे हमें कमेंट्स आते हैं कि हमें मलंगा का बच्चा चाहिए, तो आप जैसे अभी बच्चे वगैरह हैं क्या मलंगा के अपने पास? जी मलंगा के बच्चे होते हैं, ब्रीड करते हैं, हम लोग खुद करते हैं। हमारी खुद की जो फीमेल्स होती हैं या हमारे सर्कल की फीमेल्स होती है, हम ब्रीड तभी करते हैं जी। तो अभी कोई बच्चे वगैरह हैं क्या इसके अवेलेबल है कोई बच्चे? हाँ बच्चे हैं, अभी पीछे एक फीमेल ने बच्चे दिए हैं, तकरीबन आपका 8 से 10 दिन की तकरीबन एज होगी है बच्चों की जी। तो भाई साहब आप अपने नंबर वगैरह बताना चाहो, जैसे कोई आपको कॉल कर ले? जी नंबर है मेरा 9728555513। और इसके साथ साथ आप मुझे जैसे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, किंग मलंगा पाक इंपोर्ट के नाम से फेसबुक पेज है मेरा। पेज है फेसबुक? जी 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 जी। तो व्यूअर्स आप इनको भाई साहब को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी यही नंबर होंगे भाई? जी 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 यही नंबर है। आप जैसे फेसबुक पेज के ऊपर भी जैसे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे तो आपको मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आपको शो कर देगा। आपको जैसे भी कभी भी इन फ्यूचर कभी मलंगा के बच्चे चाहिए हो तो आप भाई साहब से ज़रूर कांटेक्ट करें। जी जी तो भाई साहब अभी इस पे वापस इसी बात है मलंगा पे अपने जी भाई साहब, जैसे इसको आप वेट वगैरह सब अच्छा है, जी जी सब फिट है एकदम, जी जी। तो फूड सिस्टम क्या है, क्या कुछ खिलाते हो, मतलब क्या कुछ? फूड सिस्टम क्या है जी, इसके अंदर आपको 1 टाइम जैसे हम लोग इसे लिक्विड देते हैं और शाम को रॉ डाइट लेता है ये। अच्छा जी। तो लिक्विड और में- बुल्ली कुत्ते को बेसिकली कोई भी ब्रदर सिस्टर जो भी इसे पाल रहे हैं या तैयार कर रहे हैं या इस ब्रीड का शौक़ रखते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर अच्छा जिन चीज़ों में ज़्यादा हो वही चीज़ अपने जानवर को दें आप। जैसे एग का वाइट वाला हिस्सा जी 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 जी। एग हो गया आपका, नॉन वेज है, नॉन वेज दे सकते हो। अगर वेजिटेरियन फैमिली है तो वो उसे वेज डाइट भी दे सकते हो आप इसे जी। अपने इसको क्या दे रहे हैं, मतलब अपना ये लेता है जी आज सुबह- का रूटीन बताओ इसका। जी अभी जैसे सर्दियों के टाइम के हिसाब से जी ये सुबह सुबह आपका जो है तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में जब भी ये वॉक करके आता है, घूम के आता है, ये आते ही तकरीबन 20 से 30 मिनट बाद में इसको हम लोग दही देते हैं, कर्ड। अच्छा अच्छा, जी जी। कितनी शाम क्वांटिटी में से लगभग? ये आप कह सकते हो जी तकरीबन 1 kg। 1 kg? हाँ 1 kg। और शाम के टाइम में ये लेता है जी तक दूध और रोटी, बस 2 चीज़ें। दूध रोटी? जी जी। तो नॉर्मल डाइट है वैसे भी? नॉर्मल डाइट है जी, नॉर्मल डाइट है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जी हम ज़्यादा बॉडी वेट है वो इसका नहीं कर सकते। हाँ नहीं वो कुछ भी सही जी बात है वैसे। जी। वो नॉन वेज वगैरह कुछ दे रहे हो अभी के वैसे इसको? हाँ नॉन वेज दे देते हैं, वीक में हो जाता है। मतलब वैसे हाँ नॉर्मली हाँ नॉर्मली होता है जी, ओकेजनली आप बोल सकते हो इस चीज़ को, ओकेजनली बोल सकते तो हो अभी आप तो इस चीज़ जैसे एज होगी तो आपने इसको मतलब एज के हिसाब से अपने इसको नॉर्मल डाइट देनी है अभी तो इसको? को। हाँ नॉर्मल डाइट अडल्ट बुल्ली के अंदर और बच्चा जब आप दोनों चीज़ें जब आप रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है जी कि आपको लिक्विड डाइट जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए जी। भाई साहब जैसे नए लोग बुल्ली का बच्चा लेते हैं जी तो उनको क्या चीज़ देखनी चाहिए सबसे पहले? तो जैसे आज अपने सारे यूट्यूब वाला सर्किल हो गया, आज जी, यूट्यूब जी। से सारे लोग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, जी जी बहुत से लोग दूसरे माँ बाप दिखा देते हैं, जी 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 तो चलता ही। मतलब वो इस चीज़ से कैसे निकले और क्या कुछ सोचें वो, मतलब कैसे वो अच्छे मतलब अच्छे बच्चा कैसे मिले उनको बुल्ली का, उसके बारे में क्या प्लान है, मतलब क्या आपका आइडिया है उसके बारे जी 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 बड़ा ही अच्छा और समझदारी वाला क्वेश्चन किया आपने। में? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले क्या है जी कि बुल्ली जानवर आपको हर तरीके के मिलेंगे। अगर बोल देते हैं कि ये भी पाकिस्तानी बुल्ली है या ये बुल्ली कुत्ता है
ठीक है जी। अगर बुल्ली कुत्ता अगर ये ब्रीड सेम है तो हर एक जानवर का अलग अलग शेप, लुक, साइज क्यों है? सबसे बड़ा ही जेंटल क्वेश्चन जो रेज होता है जिसके अंदर, ठीक है जी। बच्चा लेने से पहले आप उसकी तकरीबन ये पीछे की जो जनरेशन होती है आप उसकी अच्छे से तहकीकात करें, अच्छे से समझें उसे। वो सही बात है। जी जी, पीछे से ब्लड लाइन इनकी क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें ये भी आती है कि जी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, बच्चा नहीं आया या बच्चा दूसरा दे दिया, ठीक है जी। तो हमेशा एक अच्छा जो रुतबा जिसका होता है, जो शौक़ में आगे तक है, तो हमेशा अच्छे बंदे से ही आप जानवर ख़रीदें और अच्छे से तहकीकात करके। तहकीकात तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब आप पीछे पास्ट जनरेशन पे जब आप जाएंगे। हाँ, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती जी। क्योंकि जी बेचने वाले में और शौक़ करने वाले में दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि बेचने वाला आपको उस लेवल तक कभी लेके नहीं जाएगा डीप के अंदर, जबकि एक शौक़ वाला आदमी जो है वो जितना आपको खुल के बताएगा इस नस्ल के बारे में। जैसे अपने साउथ इंडिया साइड बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। जी जी। और वहाँ पे जो बुल्ली तैयार हो रहे हैं जी जी, और जो अपने नॉर्थ इंडिया में जो तैयार हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी जी। तो उसका क्या मतलब रीज़न क्या मानते हो आप? रीज़न यही होता है जी, सबसे पहले जो वो पपी ऑफ द लीटर्स जो कुछ बच्चे जो होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो चीज़ें खास करके यहाँ पे रुक जाती हैं, बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जा पाती जी। दूसरी बात जी, एक बात वहीं आ जाती है, एक जो प्रोफेशनल ब्रीडर है और या एक शौक़ वाला है। हाँ जी। बात जो मैंने पीछे आपको बोला था वही फ़र्क आपको इसी में समझ में आ जाएगा जी। वो फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है जी। मतलब क्योंकि अच्छी वहाँ तक जा नहीं ब्रीड जी 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 जी, इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, जैसे मदर साइड का अच्छा होना, हाँ जी, ऊपर से फादर का अच्छा होना, प्रॉपर उनकी डाइट है वो कैसी है, वर्कआउट है वो कैसा है, कैसे माहौल में वो रह रहे हैं। वो जी 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 जी, बड़ा फ़र्क आता है जी। इसमें क्वालिटी होती हैं, अलग अलग होती हैं। आपको जैसे आप सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कोई बच्चा 10 से 15 हज़ार का मिल रहा है, 25 से 30 हज़ार का मिल रहा है, 50 से 70 हज़ार का मिल रहा है। कोई बंदा, हाँ जी, कोई बंदे हैं जो बोलते हैं जी 1 लाख रुपए का पपी है। तो एक जो नया बंदा जो न्यू बायर होता है उसके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि भाई 1 लाख वाले में और 10 हज़ार वाले में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों का शेप, साइज, पप्स टाइम के अंदर चेक पपी की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग लमसम सेम लगता है जी। कुछ एक फ़र्क होता है, बट जब आप जी 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 जी, जिसने काफ़ी टाइम हो गया इस नस्ल के अंदर वही बंदा जज कर सकता है इस चीज़ को अच्छे से। दूसरी बात क्या है जी, पपी आप सेलेक्ट करते हो, पपी की आइज़ हैं, उनकी बनावट कैसी है, पप्स की जो पहचान की जाती है आइज़ से भी वैसे आइज़ से पता चलता है जी। कानों के बीच में गैप कितना है, लंग्स की लंबाई कैसी है, लेंथ है वो कैसी है, स्किन है, स्किन से क्या बनावट जो है स्किन की, वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाता है आपको। क्योंकि चमड़ी के हिसाब से ही जानवर का जो नेचुरल स्टेमिना होता है वो आपको अच्छे से पता चल जाता है। तो व्यूअर्स देखो, मेरे को तो इतना कुछ नहीं पता था भाई साहब जी, बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आज हमें भी सीखने को मिल रहा है इनसे। देख लो जी जी जी, आप सबको तो मिलेगा, पक्की बात है। भाई साहब आप बता रहे थे आँखों से, आँखों से कैसे मतलब क्या पता चलेगा? जी, जानवर की आंखें जितनी छोटी होंगी, जितनी गहरी होती हैं, उतना अच्छा रहता है जानवर। मतलब उसमें एक्टिवनेस एग्जैक्टली नहीं, पीछे की पुश्तैनी जो नस्ल होती है वो उसकी ज़्यादा झलक आपको इसके अंदर दिखाई देगी। हाँ, मतलब जब पिछ वाली लाइन में जैसे उसकी आंखें उससे मैच कर रही है नहीं कर रही, आंखें मैच कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद में फेस की बनावट है वो कैसी है, ठीक है जी। देखिए आज के टाइम में इतना डीप के अंदर बहुत कम जो बंदे हैं वो जाते हैं, क्योंकि एक रिवाज सा चल पड़ा है कि जी बुल्ली कुत्ता का पपी है, उसका अगर फेस, उसका स्ट्रक्चर अगर नेपोलियन मस्टिफ से मिलता जुलता है तो वो बुल्ली है। अच्छा, इनडायरेक्टली नहीं, अपन डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबको चाहिए एक्सेस रिंकल्स के अंदर। सारे बुल्ली कुत्ता जो परफेक्ट जानवर होगा वो कभी भी आपको एक्सेस रिंकल्स के अंदर कभी नहीं मिलेगा जी। सबसे इसकी जर्दी जो पहचान होती है वो होती है गर्दन के नीचे लूज स्किन जी। दूसरा कानों के बीच में गैप कितना है, आइज है वो कहाँ पे है, इसकी फोरहेड के बीच में है या साइड में से निकल रही है जी। आप सब चीज़ें नोटिस करो और आगे जाके कभी भी कोई बच्चा लो तो आप ये सब चीज़ें अप्लाई करना उन बच्चों में जी। हाँ, ये चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको ऐसी चीज़ें जो एक शौक़ वाले बंदे के पास मिलेगी। हाँ, वही है भाई साहब जी जी जी। तो भाई साहब जैसे अभी यूट्यूब वाला सिस्टम चल रहा है आजकल, यूट्यूब से बहुत से लोग बेच रहे हैं जगह जगह जी 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 8,000 9,000। हाँ, काफ़ी बूमिंग है मार्केट इस नस्ल की अभी से जी। तो अब ऐसा मेरे को ये बताओ, जैसे कोई बोलते हैं 8,000 का बुल्ली प्योर है जी जी जी, और सामने वाली पार्टी 80,000 मांग रही है, कोई अगली कोई जी 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 जी, होता है
होता है। क्या सोचना चाहिए उस टाइम, मतलब प्योरिटी है या नहीं है उधर, क्या है? देखिए वो डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर, उसको क्वालिटी कैसी चाहिए। क्योंकि बुल्ली कुत्ता अगर आप प्योर ब्रीड खरीदना चाह रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी वन टाइम की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जी। अच्छी ब्रीड के लिए। अच्छी नस्ल के लिए होनी चाहिए जो आपके प्रति पूरा जेन्युइन और ईमानदार रहे। जी अब जो कम रेट के बच्चे हैं जी तो वो वैसे नॉर्मल लाइन से है सारे, मतलब नॉर्मल जी, उनकी जी। ब्लड लाइन वगैरह सब नॉर्मल है, जी जी जी, तभी वो कम रेट में है। हाँ कह सकते हैं। हाँ, रेट से भी एक वो ब्रीड का हो रहा है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल, जैसे कोई किसी ने ब्रीडिंग करा ली चलते चलते ही, कोई जी जी किसी जी घर में कुत्ती भी आ गई कोई, जी जी तो वो 8-10 हज़ार बच्चे बेच रहा था, उससे ब्रीड का ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो नॉर्मल ब्रीड्स में है वो। जी जी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि वैसे देखो वो इतना अच्छे डॉग से मैटिंग नहीं कर पाते वो, जी 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 और वो फीमेल की भी इतना ध्यान नहीं रख पाते वो, क्योंकि जी, जी, उनको उनका नॉर्मल है, बस वो फीमेल को रख दिया सीधा। अब फीमेल को दूसरे कुत्ते खराब भी कर सकते हैं इसमें। होता है जैसे जी। मतलब- ये चीज़ें भी हो जाती है कई बार। मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जहाँ से आप ये बात जो उठती है कि पप्पी को जज कैसे करें, अच्छी क्वालिटी कैसे करें, या पप्पी का प्राइस कम क्यों है या इसका ज़्यादा क्यों है, ठीक है जी। मैं एक जो मेन बात है मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छा शौक़ रखता है हाँ जी सर। नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया वाले जो ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनको मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि जो शौक़ यहाँ पे रखता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो बंदा आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव बंदा मिलेगा। वो तो ठीक है जानवरों से जी, बहुत, हाँ जी जी जी, बहुत कम बंदा आपको एक्टिव मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद में आती है आपका कि प्राइस के अंदर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जी अच्छी नस्ल के लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि अच्छी नस्ल होती है, अच्छा शौक करने वाला आदमी है, वो दोनों तरफ से ही नस्ल मिला के कंपैरिजन करके ही ब्रीड की जाती है। हाँ वो तो होता ही, वो जी, मतलब जी, सब कुछ एकदम, मतलब उनका ये होता है, उनका नाम अटैच है उस डॉग के नाम साथ। अटैच होना भी एक अच्छी बात है, आप कह सकते हो भैया। लेकिन इसमें क्या है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे जो भी बड़े जानवर आप देखते हो या जिसको देख के यूट्यूब पे देख के या सोशल मीडिया कोई भी ऐप है हाँ जी। जिसके माध्यम से बंदे देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि जी हाँ हमारे पास भी बुल्ली होना चाहिए, हम भी बुल्ली लेंगे। ठीक है जी। फिर वो प्लेटफॉर्म जैसे आप सोशल मीडिया पे विजिट करते हो तो बात फिर वहीं आ गई कि जो अच्छा शौक़ रखता है। बहुत से जानवरों की पिक्स ऐसे देखी है मैंने, इवन आप अपने मलंगा का भी एग्जांपल ले सकते हो। फिर इंस्टाग्राम पे भी इसके नाम से भी पेज बने हुए हैं, जबकि मैं खुद ऑनर नहीं हूँ उस चीज़ का, मैं उस पेज का ऑनर नहीं हूँ। अब बंदे इसमें भी करते हैं कि हमारे जानवरों की पिक्स हैं उनको थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं जी, और उन्हीं चीज़ों को वो आगे प्रेजेंट कर देते हैं। और बच्चे की भी बहुत से बंदों को ऐसा पता भी नहीं कि एग्जैक्ट में ऑनर कौन है जी, किंग मलंगा का। ओनर आप देख लो, ये ओनर है जी जी। आपको मेरे हिसाब से सारी बात समझ आ गई होगी, तो आपको मैं वैसे नॉर्मल में आपको और समझा देता हूँ कि जो ब्रीडर है उससे बच्चा लेने में आपको हमेशा फ़ायदा है। जो मतलब इसकी ब्रीडिंग अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, अच्छे जी शौकीन जी हैं जी जो, जी उनके पास आपको बेस्ट ऑफ ब्रीड मिलेगी हमेशा। जी। देखिए ब्रीडर में और शौक में, शौकीन के अंदर दोनों में बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क है। जी जी। हमारे यहाँ वैसा नॉर्थ इंडिया और ख़ास करके इंडिया के अंदर वैसा कल्चर है ही नहीं कि जहाँ पे वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन हो उसके। हाँ जी, वैसे वो जी तो है। हर एक का बंदे का अपना अपना पैशन है, शौक़ है। जबकि सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि शौक़ वाले बंदे को आप सर्च करें। ज़रूर ज़रूर। जी। अब जैसे वैसे आप अपने डॉग है आपका, जो आपको पता है कि इसके अगर मैं ब्रीडिंग भी लूँगा तो आप फीमेल देखोगे हमेशा, बहुत अच्छी कुछ। female देखो। जी 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 जी। ताकि आपको पता है अच्छे बच्चे अच्छी फीमेल से ही आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे कोई जैसे नॉर्मल फीमेल अपने मेट कराएं जी जी तो जी। उससे फिर अच्छा रिजल्ट तो नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस आने के। देखिए इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी मैं एक लैंग्वेज के अंदर एक बताऊंगा आपको, कहावत है एक कि बीज अच्छा होने के साथ साथ ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए। जरूर जरूर, वैसे वो तो है। ठीक है जी। अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो ज़मीन अच्छी के साथ साथ बीज भी अच्छा होना चाहिए, और बीज अच्छे होने के साथ साथ आपकी ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ जी जी। हम लोग जब ब्रीड खुद हम करते हैं तो उसमें से हमारे यहाँ खुद 1 या 2 पपी हम लोग खुद तैयार करवाते हैं, इधर हमारे एरिया में ही तैयार होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। और कुछ जो पप्स हैं वो हमारे जो सर्कल के अंदर हैं बंदे पपीज़ वहाँ मूव भी करते हैं। वो तो है। जी। तो व्यूअर्स आज आपको टोटल हर चीज़ बताई हमने कि कैसे आपको बुल्ली का बच्चा आपको लेना है और क्या चीज़ उसमें देखनी है, मतलब हर चीज़ आपको ये शिकायत नहीं रहेगी आज के बाद कि मैं जैसे यूट्यूब से बच्चा ले रहा हूँ। और फिर भी देखो यूट्यूब की बात नहीं है, आप हमेशा डॉग के ओनर तक पहुँचे कैसे भी करके, डायरेक्ट ओनर तक पहुँचे। जी। क्योंकि वही आपको हर चीज़ बता सकता है। ये टोटल जो यूट्यूब वाला स्कैम है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे बेचने का काम है इनका सबका। ये बस इधर से दूसरे डॉग के बच्चे बता देंगे आपको, आप कैसे भी करके
अगर आपको बढ़िया ब्रीड चाहिए तो सबसे पहले तो सबसे अच्छे डॉग्स का पता करेंगे इंडिया में सबसे अच्छे डॉग कौन से हैं। जी जी जी। जैसे मलंगा आज इंडिया में इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। ये इसकी हाइट जो है, इसके बच्चे इससे 3-4 इंच ऊंचे आ रहे हैं वैसे कम से कम। बिल्कुल आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं। अब इसके बच्चे आपको इसकी देख रहे हैं सेकंड जनरेशन है, वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। बच्चे जो इसके पोते, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, अभी वो भी आ रहे हैं। हम लोग खुद जैसे ब्रीड करवा रहे हैं और हम खुद रख रहे हैं ताकि पहले जानवर आप जी मतलब क्वालिटी check उस हिसाब करोगे की, कैसे जी result जी 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 क्वालिटी उस हिसाब की होगी जी, तभी जानवर आगे स्टड पे कंटिन्यू रहेगा जी। तो आपको भाई साहब अभी मलंगा की सेकंड लाइन भाई साहब ने स्टार्ट कर रखी है। मलंगा का जो भाई साहब सेकंड लाइन में जैसे 2-3 डॉग है मेन मलंगा के बच्चे हैं। जी 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 जी। तो वैसे आप उनके नाम बता दो ताकि कभी इन फ्यूचर किसी के सामने आए तो वो ध्यान तो रखें लोग। रविंदर भाई साहब, पहली बात तो ये है कि मेन डॉग की जैसे हम बात करते हैं हाँ जी। तो मेन में कुछ अडल्ट बच्चे हैं हमारे जो पूरी एज के अंदर हैं। बाकी जो मेरे घर की जो ब्रीड हुई है आज तक की, सारे ही बच्चे मेन हैं। हाँ सारे वो तो अच्छे सारे ही बच्चे मेन हैं जी। जी जी जी। आप सिलेक्टेड फीमेल्स पे मैट हुआ है हर जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्टेड फीमेल पे मैट हुआ है। जो रिजल्ट है वो मैंने खुद कैरी किया है इधर, ठीक है जी। और बच्चों की जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो बच्चा कोई भी हो एज में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है जी, नस्ल के हिसाब से प्रॉपर मिला के तभी ब्रीड बनाई गई है। ब्रीडिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ें एक होती है कि अगर फीमेल का खानदान मेल के खानदान के ऊपर भारी रह जाता है तो फीमेल बच्चे अपने खानदान पे उठा लेती है। अच्छा। जो ब्रीडिंग के अंदर मेन बात है वो तो है। जी। अगर मेल का खानदान फीमेल के खानदान पे भारी रह जाता है तो फीमेल मेल के पीछे की जनरेशन उठाती है। अच्छा। जो सबसे मेन बातें हैं जी। बुल्ली होने में और नस्ल के अंदर दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है व्यूअर्स। तो भाई साहब ये चीज़ें तो मेरे साथ से किसी को नहीं पता इंडिया का। नहीं सभी को पता है जी, सभी को पता है मतलब एक्सपर्ट मैं बताता हूँ जी, एक्सपर्ट और परफेक्ट। आज के टाइम में देखिए इस नस्ल के अंदर कोई काम कर रहा है, उम्र निकल जाती है, हर दिन आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है। इस नस्ल के साथ अटैच होते हुए ये आप कह सकते हो जी तकरीबन 15 to 17 ईयर्स, 15 से 17 साल हो गए। बुल्ली ब्रीड मैं तब से देख रहा हूँ जब ये बड़े छोटे साइज के होते थे। अभी आपकी स्किन कोट ज़्यादा एज तो नहीं है आपकी? जी जी जी। स्किन कोट इनका बड़ा होता था, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। जैसे जैसे साइज इनका बढ़ रहा है वैसे वैसे एक जो नेचर है इनका, लॉयल्टी है ऑनर के प्रति, आपकी फैमिली प्रॉपर्टीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है। और ईमानदारी जो आप जानवर के अंदर अगर चाहते हैं जी, तो उसके लिए आपको अच्छी नस्ल का आपके घर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर परफेक्ट बुल्ली वाली फीलिंग कोई भी बंदा लेना चाहता है तो प्रॉपर नस्ल होगी तभी अच्छा, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, तभी आपको जो कहते हैं ना कि भैया जी आप इंस्पायर करने वाला डॉग जो है वो अपना ड्रीम बीके आप बना सकते हैं। ज़रूर बना सकते हैं जी। भाई साहब सिक्योरिटी के अंदर बताओ बुल्ली का, बुल्ली ब्रीड का बताओ आप। तो बुल्ली ब्रीड में क्या होता है जी कि अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है, नस्ली है आपके पास जानवर, तो 2 तरीके होते हैं जी जानवर पालने के। बुल्ली कुत्ता पालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको जानवर शो पर्पज़ के हिसाब से या खुले में कोई शौक़ करने के हिसाब से जानवर पालना है, तो उसमें आपको जानवर सोशलाइज करना पड़ता है। ताकि भीड़ भी होती है, क्राउड होता है, हुटिंग, हाँ मतलब सब कुछ, क्लैपिंग भी होती है, लोग सीटियाँ भी मारते हैं, ताली भी बजाते हैं, सब शौक़ होता है जी। उसमें क्या है कि अगर आपका जानवर सोशलाइज नहीं है तो आपका जानवर अंडर प्रेशर हो जाता है। कोई भी आप अपने जानवर की परफॉर्मेंस किसी भी लेवल पे अगर लेना चाहते हैं तो जानवर वैसी परफॉर्मेंस आपको नहीं देता है जी। एक तरीका ये होता है जी आपका पालने का कि हमें कोई भी जानवर से है, हमारे जानवर से हमें कोई आउटिंग परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, हमें शो में नहीं लेके जाना या कोई भी शौक़ में हमें लेके नहीं जाना जानवर। जो बेसिकली एक साउथ इंडिया के कंपैरिजन आप ले लीजिए चाहे, जैसे एक डिमांड होती है, कोई भी नया बंदा हो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कैसा है, नेचर के हिसाब से कैसा है, टॉलरेंस कैसी करता है जानवर। तो इसमें क्या है जी कि तरीके, जैसे एक पहला मैंने बताया कि सोशलाइज करना पड़ता है, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। वो तो एकदम जी नॉर्थ इंडिया में जी जानवर आपको मिलेंगे, फैमिली और जानवर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवाज जो है शौक का है, शौक का है जी जी, शौक का है यहाँ पे जी जी जी, आना जाना रहता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मलंगा को ये मान के चलें आप हर
एक वीक के अंदर तकरीबन 10 से 15 बंदे आ जाते हैं हाँ, देखने के लिए। खेत में जैसे जी देखने जी में जी, आते कोई हैं भी फिर जी जी कोई भी ब्रदर सिस्टर जैसे कोई आता भी है तो सबका मन कर जाता है एक फोटो मलंगा क्लिक को तो करने वैसे का। डेली आते हो मेरे हिसाब से देखने के लिए। ये वीक में आप मान लो जी 10 से 15 गाड़ियाँ आई जाती हैं तो आराम से। जी 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 जी। दूसरा तरीका होता है जी जानवर पालने का कि हमें परफॉर्मेंस कुछ नहीं चाहिए जानवर की, हमें सिर्फ चाहिए परफेक्टनेस सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। अगर कोई भी न्यू गाय, अगर नया बंदा अगर अपने जानवर को सिक्योरिटी के अंदर इस ब्रीड को परफेक्ट बनाना चाहता है तो आपको जितना ज़्यादा हो सके सोशलाइज नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तकरीबन एक बुल्ली का जो पपी है वो 3 से 4 मंथ के अंदर फर्स्ट टाइम में वो अपना एटीट्यूड दिखाना शो कर देता है। जी जी, आप बोल सकते हैं जैसे भौंकना या एक्टिव होना, ठीक है जी। तो तकरीबन आपसे 10 से 14 मंथ के अंदर जानवर जब पूरा फिट एंड फाइन हो जाता है आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। आप ये नहीं कह सकते कि जी 6 मंथ का हो गया अभी ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसके हिसाब से। कम साल भर वेट करो, कम से आराम से जी, आराम से 10 से 14 महीने के अंदर जानवर तकरीबन आपका 70% ओके हो जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। और बुल्ली जो ये ब्रीड है इसके अंदर जो मैच्योर होता है जानवर वो तकरीबन 2 से 2.5 साल की एज में जाके होता है। पूरा मतलब बॉडी वेट वगैरह, बॉडी वेट भी है जी जी, ग्रोथ का भी आप बोल सकते हो, मेंटली जो मैच्योर होता है वो भी होता है जी। वो तो है। और स्टड पर्पस जो है वो भी आपके जानवर के अंदर बड़ा एक अहम रोल रखता है मेंटली मैच्योर करने में। स्टड का मतलब आप स्टड का यूज़ करना ही चाहिए डॉग को एक बार तो लाइफ में। नहीं, तकरीबन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जानवर को मैच्योर करना हर तरीके से तो देखिए स्टड का बड़ा ही अहम रोल रहता है। वो तो है, हर जगह ही है, मतलब कुदरत जी 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 बड़ी वो उसको। हाँ 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 जी जी, सही बात है भाई साहब। हाँ स्टड के लिए ये है कि कोई भी जैसे हैं मैक्सिमम जैसे नए बंदे में हो जाते हैं कि नहीं स्टड का बड़ा इशू आता है, ठीक है जी। तो कुछ टेक्निक ऐसी भी हैं कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप फीमेल रखें। अच्छा जी, आर्टिफिशियल भी होता है डिस्चार्ज। जी 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 जी, एक नए बंदे के लिए आप वो चीज़ भी फॉलो कर सकते हो और उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलता है। जी, जैसे हम अभी नेक्स्ट टाइम हम प्लान कर रहे हैं कि मलंगा का ही आर्टिफिशियल जो डिस्चार्ज हम करवा के बच्चे बनाने की टेक्निक पे भी वर्कआउट चल रहा है। नहीं वैसा जरूर अपने जैसे ब्रीड में बहुत ज़्यादा हाँ बहुत होता है। जी जी जी, बहुत होता है जी, बहुत होता है, ये चीज़ें बहुत होती है। डॉग की फिटनेस के हिसाब से, मतलब एक एज के हिसाब से डॉग के लिए भी अच्छा है वो। हाँ डॉग के लिए लाइफ, हाँ जी जी जी, लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। इवन आपको रिजल्ट भी और अच्छा मिलता है। मैटिंग में क्या है कि इस एज में थोड़ी सी इसको मतलब एक वो इसको तो चलो नहीं होती है तो फिट है जी जी, और डॉग्स को दिक्कत आती है। जी 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 जी, तो अपना इंसेमिनेशन अच्छा है मेरे से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निक है काफ़ी। तो वैसे आपको रखना भी चाहिए क्योंकि एक जैम है ये अपने इंडिया का। जी जी जी, हाँ काफ़ी बच्चे दिए हैं इसने, काफ़ी बच्चे दिए हैं। आप कह सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर काफ़ी जान डाल दी है इस जानवर ने। और जितने भी काफ़ी बंदे हैं काफ़ी अच्छा शौक कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। जो डॉग देखे 8-10 डॉग जो भी देखेंगे उसमें मलंगा के आधे बच्चे हैं कम से कम। जी, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सर्कल की उस हिसाब की कुछ चीज़ें हैं, वर्कआउट की हैं, शौक की हैं जी। काफ़ी जो जानवर हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत अच्छे शानदार जानवर भी हैं। वो तो है वैसे जी, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं जो ब्रदर हैं अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर। शौक इस वैसे यही रहना चाहिए क्योंकि अपने बुली का शौक है, बस चलना चाहिए कैसे करके, और ये ब्रीड को एक अच्छा नाम मिलना चाहिए। जी जी जी, जैसे अपने बाहर वाली ब्रीड्स ने अभी कब्जा कर रखा है एक तरह से पूरे एरिया में। देखिए जी, मैं एक वही है ना आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शायद हो सकता है मेरी बात कुछ अजीब भी लगे। नहीं वैसा बताओ जी आप जी लोग, जी, नहीं क्योंकि ये क्या है जी कि ये ब्रीड रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये ब्रीड रजिस्टर्ड हो जाएगी हाँ जी बस। उस दिन जो भी केसीआई रजिस्टर्ड के अंदर अडल्ट ब्रीड हैं, हाँ जी बस। जो जेंट ब्रीड हैं, उनका फ्यूचर भी थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाएगा पक्का क्योंकि जी होगा। उनके मुकाबले इस ब्रीड का जो मेंटेनेंस है वो रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ है जी। और ये दूसरी बात मौसम को बहुत अच्छा मानते मौसम के हिसाब से जी, और मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं अदर ब्रीड के मुकाबले। मजबूत जी जी जी, नेचर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक परफेक्ट दोनों साइड से कॉम्बिनेशन अगर अच्छा होगा हाँ जी बस। तो ऑफ कोर्स आपका जो जानवर जो भी डॉग है या जो पपी है उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होते ये। वो तो है जी जी, अगर दोनों साइड से कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आप कह सकते हैं इसे। तो आज बस आपने बहुत बातें बताई है जी, और बहुत काम की बातें बताई है। आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखो जी, मैं भी खुद आज तक मैं खुद सीख रहा हूँ हर दिन जी जी जी, मतलब ये तो है जैसे ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज बहुत सीखने को मिला आपको सबको। आप
आप सबको तो सीखने को मिलेगा, जब हमें जब मिला है तो आप तो फिर सीख ही रहे हो अभी सब लोग। जी जी तो ये वीडियो आप तो बार बार देखते रहना और आपको सारी चीज़ मालूम पड़ जाएगी, क्या ब्रीड आपको कहाँ से लेनी है, कैसे रखना है, क्या कुछ करना है। टोटल इसके अंदर सारा आ गया, A to Z पूरी अपने BK वर्ल्ड पूरा आ गया इसके अंदर, बुली का क्या हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर। जी जी जी। अब भाई साहब एक आप फीड, डॉग फीड के बारे में बताओ कुछ। जी जी। डॉग फीड का क्या यूज़ है डॉग इन बुली ब्रीड के अंदर, मतलब जैसे कोई नया बंदा रखता है उसको कोई बढ़िया चीज़ है या नहीं है, आप ओपनली बताना ये चीज़ पूरी, क्योंकि जैसे आज लोग है ना डॉग फीड देते हैं, आपको पता है। जी जी तो जी। बुली ब्रीड पे इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है? देखिए कि ये डिपेंड करता है ऑनर के ऊपर। सबसे पहली बात कि क्या वो उतना अपना टाइम जो है वो जानवर की डाइट के लिए निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। हाँ भाई साहब। बहुत कम टाइम लेते हुए मैं कुछ एक बातें बताऊंगा आपको कि अगर आप कोई भी बुल्ली कुत्ता पपी तैयार कर रहे हैं अनटिल लाइक 4 to 6 मंथ, हाँ जी भाई पपी जब अंडर आपका 4 से 6 मंथ का होता है तो मैक्सिमम आप 60 to 65% उसे लिक्विड डाइट दें। उसके अंदर आपका दूध हो सकता है, दही हो सकता है, कच्ची लस्सी हो सकती है, और एक टाइम या 1.5 टाइम आप इसे रॉ डाइट दे सकते हो। अगर आपके पास होता है कि जी आप यानी कि नॉनवेज डाइट है, वो आपके अंदर कोई इशू नहीं है फैमिली के अंदर, ठीक है, तो डॉग फूड की जगह आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डॉग फूड में तो अच्छा जी जी। डॉग फूड नहीं अच्छा या बुरे की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम नेचुरल चीज़ उसको डायरेक्ट वो चीज़ दे सकते हैं। डॉग फूड के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन और फैट दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपको रेड मीट से आप अपने पपी को दे सकते हो। जी 4 से 6 मंथ तक आप अच्छी कंपनी के जो हैं कैल्शियम मल्टीविटामिन वो अपने पपी को दें। 60 to 70% उसे लिक्विड डाइट दें। और खाना जैसे आप अपने पपी को जब भी डाइट देते हो उससे पहले उसे खेलने कूदने दें, और डाइट देने के बाद में आप अपने पपी को रोक दें, क्योंकि बहुत से बंदे ये बोलते हैं कि जी पैरों में दिक्कत आ गई, लेग्स बैंड हो गई। जो दरअसल बड़े साइज़ में जो पपी बनने होते हैं उसमें सबसे बड़ी यही दिक्कत आती है मसल डिसऑर्डर की। वो इसमें घबराने या सोचने वाली बात नहीं है। आप 4 से 6 से 8 मंथ तक 10 महीने से पहले इस ब्रीड के जो बच्चे हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। जी। दूसरा, पपी को जब भी आप डाइट देते हैं हमेशा साइज़ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ही उसे स्टैंड पे डाइट दें आप, मतलब उसके बराबर जी 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 आराम से जहाँ जी जी नीचे ना दे जी। नीचे जानवर अगर डाइट खाता है तो उसका नुकसान है कि आपके जानवर की जो टॉप लाइन है वो डिसबैलेंस हो जाती है। वो नीचे जी जी टॉप लाइन जी जी जी, मतलब डॉग के बराबर उसके आराम से खड़ा होकर जानवर खाना खाए। 4 से 6 मंथ तक आप लिक्विड डाइट है वो थोड़ी ज़्यादा दें। धीरे धीरे यानी कि 8 से 10 मंथ तक जानवर का अगर सिंगल अगर पीछे से पसली जिसको हम बोलते हैं अगर वो दिखती रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। वेट गेन आप अपने डॉग्स को करवाइए तकरीबन 9 से 10 मंथ के बाद, वो भी धीरे धीरे बॉडी वेट जो है वो आप गेन करवाएं। जितना हो सकता है उनको खेलने के लिए आज़ादी दें। आप वर्कआउट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो अच्छा है, लेकिन डाइट देने के बाद में जानवर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। जी जी जी। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम पक्की जगह है मार्बल पे रखते हैं पपी को, हम कैसे रखें, इसमें ये दिक्कत आएगी, इसमें यह दिक्कत आएगी। तो डाइट देने से पहले आप अपने जानवर को खेलने कूदने दें, उसके डाइट देने के बाद में जी 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 बांध दें या केज में रख दें। जी 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 मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जी 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 यही दिक्कत, यही चीज़ है शुरू में बचपन में। और ये बोन भाई साहब कौन सी एज में जाके सेट हो जाती है, मतलब इनकी? ये तकरीबन 7 से 8 महीने तक। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में नहीं आती। उसके बाद चाहे जी 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 बोन मतलब सेट हो जाती है वहाँ जाके एकदम। परफेक्ट बात है जी आपकी, बिल्कुल। अगर नींव नीचे से मजबूत होगी तो बिल्डिंग जितना मर्जी बड़ी बना सकते हो आप। सही बात जी। अब एक नया बंदा डे बाय डे बहुत ज़्यादा वेट गेन करवा देता है, पपी को वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता खेलने कूदने के लिए, पैरों में दिक्कत आती है। जी 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 तभी ये दिक्कत आती है, पूरा वेट पैरों में जी 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 वो भी है भाई साहब। जी जी। तो आज बहुत भाई साहब अंधेरा हो गया पूरा अंधेरा हो गया, बातें करते मालूम नहीं पड़ा वैसा बात करते करते। जी वही है, शौक वाले 2 बंदे बैठते हैं तो मजा भी आता है, और रात भी निकल जाएगी अगर आप और भी ज़्यादा डीप में जाओगे तो भाई साहब जैसे आपको पता है हमारा BK वर्ल्ड नाम से YouTube चैनल है। जी जी हम इस ब्रीड को चाहते हैं आगे से आगे लेके जाएं। जी जी जी। तो आप कैसे काम करें, आप हमारे बारे में कुछ बढ़ाई करना चाहते हो तो करो सर। नहीं, बड़ा अच्छा चैनल है आपका, काफ़ी अच्छे जानवर आपने शूट, हाँ जी, काफ़ी अच्छे जानवरों के आपने इंटरव्यू शूट किए हैं, काफ़ी अच्छे शौकीन बंदे हैं।
उनकी जो व्यू हैं, उनकी विचार जो हैं, उनके तरीके हैं जानवर प्रिपेयर करने के, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि इस ब्रीड का ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ करें और अच्छा शौक़ करें जी। और भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छा शौक़ करे आपका जी। तो व्यूवर्स वीडियो ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जी 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 तो इसी जी। के साथ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो व्यूवर्स कैसा लगा आपको मलंगा? बहुत, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा, मतलब बहुत पसंद आया होगा। वो चीज़ है, ऐसे नहीं, एक नंबर चीज़ है। लिविंग लेजेंड, ऐतिहासिक डॉग। मलंगा की तरफ से सभी सब्सक्राइबर को हेलो। ये देखो मलंगा की माइक लगा दिया मैंने, मलंगा की जगह मैं ही बोल देता हूँ। वास्तव में चीज़ है, एक नंबर चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यारा।